अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। गुज़िश्ता रात सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ चुका और उसके बाद परवेज़ इलाही जो हैं वो हुकूमत पंजाब में अब अपनी संभाल चुके हैं सीट एज अ वज़ीर आला पंजाब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो अब इस्टेब्लिश हो चुकी है पंजाब में भी। तो इस वक्त अगर आप सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो आपकी पंजाब में भी है, खैर पख्तूनख्वा में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है। इस तरह पाकिस्तान के मेजॉरिटी एरिया में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और यहीं पर कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आर्टिकल 63A के हवाले से तमाम जो कन्फ्यूजन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कल तशरीह मज़ीद कर दी और उसमें ये बताया कि जब तक पार्लियामान के जो लोग हैं यानी कि जो अरकान असम्बली हैं उनको ये मैसेज नहीं दिया गया टाइमली, यानी कि दोस्त मजारी की तरफ से उनको ये बताया नहीं गया, ये मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, उनसे ये डिस्कस नहीं हुआ, तो फिर आप यकतरफा तौर पर ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे ख़त मिल गया और मैंने ये फैसला किया कि उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो जब तक वोट के हवाले से उनको पार्टी पॉलिसी ना बन जाए और पार्टी पॉलिसी के अगर डिफेक्शन करते हैं तो फिर आप कहा जा सकता है कि उन्होंने डी-सीट किया है। लेकिन पार्टी पॉलिसी चूँकि नहीं थी, वो एक ख़त जो कि दोस्त मजारी को मिला और किसी को नहीं मिला, किसी ने इस बारे में ये नहीं कहा कि हमें ये मैसेज दिया गया है, तो इसकी कोई वक़्त नहीं होती, रूलिंग गलत थी। इसके बाद फैसला अब आ चुका। ओबियसली नून लीग जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है और ये कह रही है कि जी ये एक ख़त इमरान खान का जो था वो हलाल था, शुजात का गलत था। इमरान खान के ख़त के बाद महमूद रशीद ने पंजाब असेंबली में डायरेक्शंस दी थी, इसलिए उनके मेम्बरान के खिलाफ एक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने डायरेक्शंस नहीं मानी थी, जबकि शुजात ने कोई डायरेक्शंस अपने मेम्बरान को नहीं दी थी। उन्होंने डायरेक्टली मजारी को दी, डिप्टी स्पीकर को, और किसी मेंबर को उन्होंने नहीं बताया। और उसके बाद ऑब्वियसली जब मेंबर को नहीं बताया तो वो फिर डिफेक्शन क्लॉज में वो लोग नहीं आते। ये बहरहाल एक मामला है जो कि आइन अगर आप पढ़ते हैं समझते हैं तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब चूँकि पंजाब असेंबली में इस वक्त हुक्मरान जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो दूसरी तरफ विफाक में राना सनाउल्लाह, नून लीग और इस वक्त सब परेशान है कि ये हुआ क्या है, परेशान है। तो इस परेशानी का जवाब उन्होंने आज राना सनाउल्लाह ने किस शक्ल में दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी एंट्री आपने बंद की पंजाब में, जो कि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि इस तारीख के बाद आपकी एंट्री बंद कर देंगे क्योंकि पंजाब में पीडीए की गवर्नमेंट होगी, तो उस बात का राना सनाउल्लाह ने आज गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये गवर्नर राज का आगाज़ होगा, और गवर्नर राज के हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने समरी मंगवा ली है और हम इस पर काम करें। इसके जवाब में उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि राना सनाउल्लाह पहले पढ़ लें कि गवर्नर राज किन हालात में लगाया जाता है, उन्हें ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि शायद उन्होंने बाकी सिर्फ सुना होगा कि ये हो सकता है तो फिर उन्होंने कह दिया। अब दूसरी तरफ फिर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर हम ज़रा आर्टिकल वो देख लें जिसमें गवर्नर राज के हवाले से बात की गई है, यानी कि एमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र है। एमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे आर्टिकल में है वो 232 आर्टिकल 232 से शुरू होती हैं और ये चलती हैं जी 233, 34 और फिर आर्टिकल 235 तक। आप भी अगर इसको पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियर है ये सब कुछ कि किस प्रोविज़न में ये लग सकता है। नंबर 1, वॉर लाइक सिचुएशन होनी चाहिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन हो जब कोई भी मामला आगे ना बढ़ रहे हों तो फिर जो आपके गवर्नर हैं वो समरी भेजते हैं सदर को, और सदर जो है वो देखते हैं और वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तो। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, अब मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इफ़ द प्रेजिडेंट इज सेटिस्फाइड that a grave emergency exists in which the security of Pakistan or any thereof is threatened by war or external aggression or internal disturbance, यानी कोई हालात अंदर से या बाहर से ख़राब हो जाएं, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप एमरजेंसी लगा सकते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसको भी शैल हैव अ पावर टू मेक लॉज फॉर अ प्रोविंस, यानी कि पार्लियामेंट उन दिनों वो संभालेगी पार्लियामेंट इन मामलात को, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो फेडरेशन की होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें कहा गया है कि आपने 10 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट से ये मंजूरी भी लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी इफ़ द प्रेजिडेंट एक्ट्स ऑन हिज ओन, यानी कि प्रेजिडेंट ने खुद ही कह दिया कि वाकई ये सिचुएशन ऐसी है, बोल तो प्रेजिडेंट कहेंगे नहीं, लेकिन अगर वो कह देते हैं तो फिर इमरजेंसी की सिचुएशन में दोनों हाउस यानी कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के जो सेनेट है और कौमी असम्बली है उनकी तरफ से भी अप्रूवल चाहिए 10 दिनों के अंदर अंदर। तो सेनेट में और आपकी नेशनल असम्बली में तो खैर ये करवा लेंगे, लेकिन सेनेट से ये मंजूर नहीं करवा सकेंगे क्योंकि वहाँ पे पीडीए की गवर्नमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि पीडीए के लोग अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपके जो सिचुएशन है ना, अगर प्रोविंशियल असेंबली ही नहीं कहती है तो फिर तो बात स्टार्ट नहीं होती। प्रोविंशियल असेंबली अगर मामला संभाल रही है, क्योंकि ये भी कहा गया कि प्रोविंशियल असेंबली
بھی کہے. اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر گورنر کہے, اور پھر آگے جا کے پارلیمنٹ کے ذریعے سے بھی یہ چیز جو ہے وہ کنفرم ہونی چاہیے کہ پنجاب میں اتنے برے حالات ہیں. تو اوبویسلی پنجاب میں اتنے برے حالات تو نہیں ہیں کہ ایمرجنسی لگ جائے. آپ کے البتہ حالات برے ہیں, آپ کے البتہ حالات معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو یہ اب ہوا کیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تمام ان آرٹیکلز میں یہ بھی چیز کلیئر ہے. آپ اگر پاور ٹو ایشو پروکلیمیشن ان کیس آف فیلئر آف کانسٹیٹیوشنل مشینری ان پروونس, تب بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کو سیٹسفائی کرنا بڑا ضروری ہے اور پھر اس کی ایشورٹی لینی ضروری ہے فرام دا پارلیمنٹ. تو پھر یہ صرف کہہ دینا, بڑھ کے مار دینے سے کچھ نہیں ہونا. رانا صاحب آرٹیکل 232 سے 235 جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. گورنر راج جو ہے اور گورنر رول لگانا اب اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسا پرابلم ہے. پارلیمنٹ اور آپ کی جو اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی, وہ تمام اپنے معاملات چلا رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے. اب آپ اس کو ڈائجسٹ کرنے میں جتنا ٹائم لگا سکتے ہیں لگا لیں, لیکن گورنر راج کی باتیں کرنے سے آپ کو مزید نقصان ہی ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.